अरे माँ, तुम बहू लेकर आई हो या नौकरानी? अरे सोनू, दरवाजा बंद कर लो, मैं जरा कमला बहन जी के घर होकर आती हूँ। उनकी बिटिया शादी के बाद पहली बार मायके आई है, जरा उसके हाल चाल पूछ कर आती हूँ। और हाँ, मैंने जो अचार के लिए लाल मिर्च धोकर सूखने के लिए रखी हैं, उनमें जरा मसाला भर देना। 2 दिन बाद रागनी आने वाली है, उसे मिर्ची का अचार बहुत पसंद है, अपने साथ ले जाएगी। सोनू की सासू माँ उसे आवाज लगाकर बोली। जी माँ जी, कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। आज सुबह से ही सोनू के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। सोच रही थी कि सारा काम करके थोड़ी देर आराम कर लूंगी, पर अब अगर लेट गई तो नींद आ जाएगी और फिर अचार रह जाएगा। यह सोचकर मिर्ची लेकर बैठ गई। सोनू की शादी को अभी साल भर ही हुआ था। कहने को तो घर में उसके पति संदीप, माँ जी, छोटे ननद कंचन और देवर सुशील, कुल मिलाकर 5 लोग ही थे। पर सबके खाने पीने की पसंद और टाइम अलग अलग होने की वजह से घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता था। सोनू अचार का काम खत्म कर हाथ धो ही रही थी कि तभी कंचन कॉलेज से आ गई। उसे देखकर बोली, भाभी खाने में क्या बना है? बहुत जोर से भूख लगी है। गाजर मटर की सब्जी और दाल देखकर मुंह बनाकर बोली, ये मुझे नहीं खाना। आप ऐसा करो, मेरे लिए जल्दी से मटर पुलाव ही बना दो, तब तक मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ। उसे पुलाव और रायता देकर आई। तब तक माँ जी आकर बोली, सोनू अभी तक तुमने छत से कपड़े नहीं उतारे, धूप में कपड़ों का सारा रंग उड़ जाएगा, जल्दी से उतार कर लाओ। सबके कपड़े तय करके रखे तब तक शाम हो आई थी। संदीप भी ऑफिस से आ गया था। सबको चाय नाश्ता देकर रात के खाने की तैयारी में लग गई। सारे काम से फ्री होकर जब अपने कमरे में आई तो संदीप ने कहा, क्या हुआ, ये मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ नहीं, आज सुबह से ही सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, आराम भी नहीं कर पाई, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। सोनू बेड पर बैठते हुए बोली, अरे यार, दिन भर करती ही क्या हो जो तुम्हें टाइम ही नहीं मिला? घर में लोग ही कितने हैं, सारा काम तो राधाबाई कर जाती है, तुम्हें तो बस खाना ही तो बनाना होता है। माँ भी दिन भर तुम्हारे साथ ही लगी रहती है, ऐसे लगता है जैसे दुनिया में बस एक तुम ही काम करती हो। अब जल्दी से लाइट ऑफ करो, मुझे सोना है। अगले दिन छुट्टी थी, सब लोग घर पर ही थे। उसने सबके लिए नाश्ता बनाया और अपना नाश्ता लेकर बैठी ही थी कि तभी संदीप उसके पास आकर बोला कि तुम्हारा नाश्ता हो गया हो तो जल्दी से तैयार हो जाओ, मार्केट चलना है। रागनी दीदी इतने दिनों बाद आ रही है, कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं। वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही माँ जी बोली, अभी कितना सारा घर का काम पड़ा है, खाना भी बनाना है, तुम अकेले ही चले जाओ। ये जाकर क्या करेगी? फिर कुछ सोच कर बोली, अच्छा ठीक है, दाल सब्जी बना जाओ, फुलके राधा बना देगी। रागनी दीदी उसकी शादी के बाद पहली बार आ रही थी। सबके साथ साथ सोनू भी रागनी के आने का इंतजार कर रही थी। रागनी दीदी अभी आने वाली ही थी। संदीप उसे लेने के लिए स्टेशन गया हुआ था। सोनू अभी नहाकर अपने कमरे में आई ही थी कि तभी बाहर से आते शोर को सुनकर समझ गई कि दीदी आ गई है। तभी सोनू बाहर आई। उसे देखकर रागनी बोली, अरे सोनू, तुम्हें क्या हो गया है? शादी के वक्त कितनी रौनक थी तुम्हारे चेहरे पर, अब कितनी कमजोर लग रही हो। लगता है माँ, अब बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो मेरी भाभी का। अरे तुझे अपनी माँ की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही? देख तो जरा, मेरे पैरों में कितनी सूजन आ गई है। आते ही तुझे इसका चेहरा दिखाई दे गया। इसे क्या हुआ है? अच्छी भली तो है, मैंने तो सारा घर इसे ही सौंप दिया है। अब क्या मैं खाने की प्लेट लेकर इसके पीछे पीछे घूमूंगी? माँ जी को अपने ऊपर आरोप बर्दाश्त नहीं हुआ। हंसते खिलखिलाती रागनी दीदी के आने से घर का माहौल ही बदल गया था। चेहरे पर मुस्कान और भाग भाग कर सबकी फरमाइश पूरी करते सोनू को देख रागनी को अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आ गए। वह भी ऐसे ही सबके आगे पीछे घूमती रहती थी। हम सब बैठे यहाँ गप्पे मार रहे हैं और सोनू कब से किचन में अकेली लगी हुई है। मैं जाकर उसकी कुछ मदद कर देती हूँ, कहकर जैसे ही रागनी उठने को हुई, माँ ने उसे हाथ पकड़कर बैठा दिया। अरे थोड़ी देर अपने माँ के पास भी बैठ जाया कर, अपने ससुराल में तो काम करती ही है, कितने दिन बाद आई है, अब तो थोड़ा आराम कर ले। उसे ये सब आदत हो चुकी है, वह सब कर लेगी। माँ जी ने लापरवाही से कहा। माँ, 2 दिन हो गए मुझे आए हुए, देख रही हूँ सोनू सुबह से रात तक अकेले काम में लगी रहती है। आपके घुटनों में दर्द है, कंचन कॉलेज से आकर फोन लेकर बैठी रहती है। अब तो सबका खाना भी हो गया है, देखकर आती हूँ आखिर कर क्या रही है इतनी देर से किचन में। रागनी किचन में आई तो सोनू को बर्तन धोते देख हैरान रह गई। वह कुछ बोलते उससे पहले ही सोनू बोली, अरे दीदी, आप कुछ चाहिए था क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुझे बुलाने के लिए आई हूँ कि हमारे साथ आकर बैठो। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम बर्तन क्यों धो रही हो? सुबह राधाबाई तो आती है ना।
वो दीदी क्या है ना, रात में जूठे बर्तन रसोई में रखना अच्छा नहीं होता है ना, इसलिए धो देती हूँ। आप सबके साथ जाकर बैठिए, मैं बस अभी आती हूँ, सोनू ने प्यार से कहा। जहाँ सब लोग बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे वहीं रागनी जाकर बोली, ये हो क्या रहा है इस घर में? माँ, तुम बहू लेकर आई हो या नौकरानी? अरे क्या हुआ, कुछ बता तो सही। मैंने किसको नौकरानी बना दिया है? माँ, जितने लोग हैं उतनी तरह का तुम्हारे घर में नाश्ता और खाना बनता है। ढेरों बर्तन गंदे होते हैं, खाने का काम ही क्या कम था कि अब घर की बहू ही रात में अकेली बर्तन साफ करेगी। अरे घर का काम करने से कोई नौकरानी बन जाती है क्या? ये सब मैंने भी तो किया है। उस जमाने में तो सफाई और बर्तन भी खुद ही करने पड़ते थे। तुम चारों को संभालती भी थी और घर का सारा काम भी करती थी। तुम्हें तो याद ही होगा कि तुम्हारी दादी बस बैठे बैठे हुक्म चलाती थी। फिर तो आपको अपनी बहू का दर्द और भी ज्यादा समझ में आना चाहिए था ना माँ। पर आप तो बिल्कुल अपनी सास जैसी बन गई हैं। जैसे उनके किए की सजा आप अपनी बहू सोनू को देना चाहती हैं। अपनी सेहत तो देखिए, इस उम्र में क्या हाल हो गया है आपका। आप क्या चाहती हैं सोनू का भी यही हाल हो? मैं सोचती थी कि कैसे लोग होते हैं जो बहू को नौकरानी बनाकर रखते हैं, पर ये तो मेरे अपने ही घर में हो रहा है। और हाँ संदीप, तुम मुझे एक दिन फोन पर कह रहे थे कि सोनू को समझाओ दिन भर कैसा हुलिया बनाकर रखती है अपना, थोड़ी बहुत तो अच्छे से रहे। उसे टाइम है अपनी तरफ देखने का। औरों को तो छोड़ो, तुम एक पति होकर अपनी पत्नी का दुख नहीं समझ पाई। जो मुझे 2 दिन में दिख गया वह तुम्हें आज तक नजर क्यों नहीं आया? माँ के जमाने में क्या हालत थी मुझे नहीं मालूम, मगर आज तो हम सब मिलजुल कर काम कर सकते हैं ना। सोनू को भी अपने लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था दीदी। मैं तो बस यही सोचता था कि घर में काम ही क्या है, बस खाना ही तो बनाना होता है। सबकी आवाज सुनकर सोनू रसोई से बाहर आकर बोली, आप परेशान मत हो दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कितनी ठीक हो वो सब मुझे दिखाई दे रहा है। लगता ही नहीं कि तुम्हारी शादी को 1 साल होने में अभी 1 महीना बाकी ही है। शादी के बाद कितनी रौनक होती है लड़कियों के चेहरे पर, और तुम बिल्कुल मुरझा गई हो। मुझे तो लगता है मेरे आने से तुम्हारा काम और बढ़ गया है। संदीप, जल्दी से मेरी टिकट करा दे, मुझे नहीं रहना यहाँ। आप इतनी जल्दी जाने की बात मत करो दीदी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि सोनू को खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। तभी उधर से माँ बोलती है, अपनी माँ को भी माफ़ कर दे बेटा। मैं भूल गई थी कि जो सबको खुश रखती है उसको खुश रखने की जिम्मेदारी भी तो हमारी बनती है। और हाँ सोनू बेटा, कंचन जब भी घर में होती है तो उसे अपने साथ रखकर रसोई का कुछ काम सिखा दो। तभी उधर सोनू सोच ही रही थी कि सभी की ननद एक जैसी नहीं होती। किसी के घर में ननद अपनी माँ को बहू के खिलाफ भड़काती रहती है, जिसकी वजह से घर बिखर जाता है। और किसी की ननद घर को टूटने से बचा लेती है, जैसे कि मेरी ननद ने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।